पिछले कुछ हफ्तों से भारत और कनाडा के बीच G7 शिखर सम्मेलन को लेकर खूब बवाल मचा था। पहले खबर आई कि कनाडा ने भारत को 15 से 17 जून 2025 को अल्बर्टा के कानास्कीस में होने वाले G7 समिट के लिए इनवाइट नहीं किया। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक हार बताया। लेकिन अब कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने खुद फोन करके पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। कार्नी ने साफ कहा है कि भारत की आर्थिक ताकत और ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर कनाडा ने यू टर्न क्यों ले लिया? G7 में भारत का होना जरूरी क्यों है और विपक्ष का क्या हुआ? चलिए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कनाडा ने क्यों बदला फैसला? कनाडा और भारत के रिश्ते हाल के सालों में खालिस्तानी मुद्दे और 2023 में तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों की वजह से तनावपूर्ण रहे। पहले खबर आई कि कनाडा ने भारत को G7 से बाहर रखा है, जिसे खालिस्तानी लॉबी के दबाव से जोड़ा गया। लेकिन शुक्रवार यानी 6 जून को मार्क कार्नी ने साफ किया कि भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उसको G7 में बुलाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि भारत कई ग्लोबल सप्लाई चेन्स का सेंटर है, इसे टेबल पर लाना समझदारी है। कार्नी ने यह भी बताया कि भारत के साथ अब कानून प्रवर्तन यानी लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर सहयोग बढ़ा है, जो दोनों देशों के बीच जवाबदेही के मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। यह बयान दिखाता है कि भारत की ग्लोबल ताकत और कनाडा की मजबूरी ने इस इनवाइट को पक्का किया। बताया जा रहा है कि अमेरिका और जापान जैसे G7 देशों का दबाव भी इसमें अहम रहा, जो भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। G7 में भारत की मौजूदगी क्यों जरूरी? भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन 2019 से हर समिट में उसे बुलाया जाता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। कार्नी ने भी माना कि भारत की आर्थिक ताकत और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में उसकी भूमिका उसे अनदेखा करने लायक नहीं छोड़ती। G7 देश यानी अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और AI जैसे मुद्दे पर भारत की राय चाहते हैं। पिछले साल इटली में हुए 50वें G7 समिट में मोदी ने AI और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर अपनी बातें दमदार तरीके से रखी थी। इस बार रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे टॉपिक्स पर भारत का नजरिया अहम होगा। भारत के लिए G7 एक ऐसा मंच है जहां वो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर बताकर प्रमोट कर सकता है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा। वहीं अगर भारत और कनाडा निवेश की बात करें तो आपको बता दें कि कनाडा की 600 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और 75 बिलियन कनाडाई डॉलर का निवेश कर रही हैं। ऐसे में भारत की मौजूदगी दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, यानी दोनों देशों के लिए फायदे का मिलन है। विपक्ष का मुंह बंद। जब खबर आई कि भारत को इनवाइट नहीं किया गया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक नाकामी करार दिया और उन पर विश्व गुरु कहकर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि भारत का ग्लोबल कद गिर गया है। लेकिन अब जब पीएम कार्नी ने खुद पीएम मोदी को इनवाइट किया है और भारत की तारीफ की, तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। वो अब इस मुद्दे पर चुप हैं। कनाडा का यू टर्न साबित करता है कि भारत की ताकत और मोदी की कूटनीति ने सबको झुका दिया है। विपक्ष के तंज अब उनके ही गले पड़ गए हैं। मोदी सबसे बड़े राजनेता। मोदी की कूटनीति की तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। G20 में भारत की लीडरशिप हो या क्वाड में उसकी स्ट्रेटेजिक भूमिका, मोदी ने भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाया है। इस बार G7 में भी वो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर सकते हैं। कनाडा का इनवाइट इस बात का सबूत है कि मोदी की लीडरशिप में भारत को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। मोदी ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, यह कहना गलत नहीं होगा। वहीं भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने हाल ही में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर संदेह हो। उनका मजबूत नेतृत्व भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विश्व मंच पर भी एक प्रभावशाली नेता है। कनाडा का भारत को G7 में बुलाना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है। मार्क कार्नी का बयान साफ करता है कि भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक ताकत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। विपक्ष की आलोचना अब हवाई साबित हुई है। G7 में भारत की हिस्सेदारी न सिर्फ
कनाडा के साथ रिश्तों को बेहतर करेगी, बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस में भी भारत की आवाज को और मजबूत करेगी।